हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालियश मास्टर डी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्यावस्था की विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। शिष्यावस्था की विकास की विशेषताएं, शिष्यावस्था कब से कब तक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम मनोविज्ञान, शिक्षक मनोविज्ञान और विकास के कौन कौन से चरण हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कर ली थी। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उन सभी क्लासों को देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स टाइप है, अच्छी है और भर्ती परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो आज शुरू करते हैं शिष्यावस्था में विकास। जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो शिष्यावस्था होती है। शिष्यावस्था में सीखने का आदर्श काल कहते हैं। तीव्र विकास की अवस्था है। शिष्यावस्था है वो आदर्श काल है सीखने की। तीव्र विकास की अवस्था है, खिलौनों की अवस्था है, अनुकरण की अवस्था है, स्वप्रेम की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, अनुसरण की अवस्था और प्रबल जिज्ञासा की अवस्था, उदासीनता की अवस्था और भावी जीवन की आधारशिला। शिष्यावस्था के संदर्भ में विद्वानों के मत पर विचार करें कि शिष्यावस्था के बारे में कौन कौन से विद्वानों ने क्या कहा, क्या विचार रखा। तो वैलेंटाइन ने कहा शिष्यावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि शिष्यावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा, तो वैलेंटाइन ने कहा। फ्राइड क्या कहते हैं, शिष्यावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। आधारशिला कौन करेंगे, फ्राइड। शिष्यावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है, यह कहने वाले फ्राइड थे। ये परिभाषा सभी बार बार भर्ती परीक्षा में आई हुई है। वाटसन कहते हैं शिष्यावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। तीव्र विकास कौन कहता है, वाटसन कहते हैं। यानी शिष्यावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, ये कहने वाले वाटसन। श्रीमती गुड एनएफ क्या कहती है कि लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। यानी गुड एनएफ कहती है कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। और रूसो क्या कहते हैं, बालक के हाथ, पैर, नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रूसो के द्वारा कहा गया कि हाथ है, पैर है, नेत्र है, ये प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। शट्रेक कहते हैं एक शिशु बालक अपने एवं संसार के बारे में खेल खेल में सीख लेता है। खेल खेल में सीखने के बारे में कौन कहता है, स्ट्रेग कहते हैं। सोर्सेन जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें सभी प्रकार की शक्तियों में परिवर्तन आता जाता है। 20वीं सदी में बालक को लेकर सबसे अधिक खोजे व अनुकरण किए गए। इसलिए करो एवं करो क्या कहते हैं कि 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा गया। यानी सबसे ज़्यादा 20वीं सदी में ये खोजें अनुसंधान हुई, इसलिए करो एंड करो कहते हैं कि 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा है। अब शिष्यावस्था में शारीरिक विकास और परिवर्तन, जो शिष्यावस्था होती है उसमें शारीरिक परिवर्तन और विकास कैसे होता है, किस प्रकार है, इसके बारे में देखते हैं। जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 7 पाउंड होता है। बालक शिशु का वजन 7.15 पाउंड, बालिका शिशु का वजन 7.13 पाउंड। यानी बालिका जन्म के समय बालक से हल्की होती है। जन्म के समय बालक की या शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। जब बालक का जन्म होता है तो उस समय इसकी लंबाई 20 इंच होती है। और उस समय बालिका की अगर लंबाई देखें तो 19 से 19.5 इंच होती है। तीसरा, जन्म के बाद शिशु का वजन पहले सप्ताह में घटता है। शिशु का वजन है वो पहले सप्ताह में घटता है और उसके बाद तेजी से बढ़ने लगता है तथा 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। ये पूछा भी जा गया है एक बार भर्ती में कि शिशु का वजन कौन से माह में दुगना हो जाता है, तो वह 6 माह है। सर्वाधिक हड्डियां किस अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में। यानी बाल्यावस्था में 350 हड्डियां पाई जाती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, कई बार भर्ती परीक्षा में
पूछा गया है। यानी बाल्यावस्था में तो 350, मगर शिशु का जब जन्म होता है तो उस समय 270 पाई जाती है। प्रौढ़ में 206 हड्डियां हो जाती है, जो सबसे कम है। सबसे कम हड्डियां प्रौढ़ में है, जो 206 सबसे कम है। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट होती है। यानी शिशु की हृदय की धड़कन है वो 140 बार हृदय धड़कता है जन्म के समय। कुछ समय बाद 120 बार प्रति मिनट आयु तक, परिपक्वता की आयु तक घटकर 72 बार प्रति मिनट रह जाती है। जन्म के समय मांसपेशियों का वजन कुल वजन का लगभग 23% होता है, जो बाल्यावस्था में 28 से 30%, व किशोरावस्था में लगभग 45% हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क का भार जन्म के समय लगभग 350 ग्राम होता है। मध्यस्थमुखी एवं निकट से दूर क्रम किस क्रिया का अंग है? तो यह विकास की क्रिया का अंग है। लड़का पैदा होने के लिए, इम्पोर्टेंट पर्सन आ गए हैं, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, तो XY क्रोमोसोम है। तीसरा है लिंग निर्धारण होता है पिता के द्वारा होता है। चौथा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास मशीनी प्रक्रिया है। पांचवा, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, तो सर से प्रारंभ हो जाता है। छठा है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के योगदान का परिणाम है। सातवां, बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो सर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। आठवां, शिशु का विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, तो गर्भकाल में ही प्रारंभ हो जाता है। नौवां, बीज कोषों की निरंतरता का नियम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो चूहे पर प्रयोग किया सबसे पहले, और यह बीजमैन द्वारा दिया गया। 10वां है आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसे होता है? तो गुणसूत्र तथा जीन से होता है। 11वां, एक बालिका के जन्म के लिए संयोग करते हैं, तो दोनों लंबे गुणसूत्र होते हैं। 12वां, किसने कहा था कि माता पिता के द्वारा अर्जित गुण संतानों में भी आ जाते हैं? तो ये कहने वाले लेकमार्क थे। 13वां है बालक का विकास किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित होता है। 14वां प्रश्न देखें, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? तो भोजन, परिवार, शुद्ध हवा, सूर्य का प्रकाश आदि है। 15वां, शिशु पहले पूरे कंधे, फिर कोहनी, तत्पश्चात कलाई या उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है, तो यह भीतर से बाहरी की ओर का विकास है। दांत का निर्माण की बात करें, दांत का निर्माण गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद 5 से 6 माह की अवस्था में दांत निकलने की शुरुआत होती है। 4 से 5 वर्ष की आयु में लगभग 20 दांत हो जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं, जो अस्थायी होते हैं। 7 वर्ष की आयु के बाद स्थायी दांत आने लगते हैं। शिशु में मानसिक विकास की बात करें, तो पहले सप्ताह में ध्वनि तीव्र सुनने पर भौचक्का रह जाता है। 1 माह का बालक वस्तु पकड़ने का प्रयास करता है। 2 माह का शिशु आवाज की दिशा में सर घुमाता है। 5 से 6 माह की अवस्था में वह अपना नाम सुनकर उस दिशा में देखता है एवं प्रेम तथा क्रोध में अंतर करने लग जाता है। 8 माह का शिशु अपनी पसंद का खिलौना लेने का प्रयास करता है। 1 वर्ष का बालक बड़ों का अनुकरण करने लग जाता है। तो ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण शिशुअवस्था के विकास के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।